So guys, I'm here in the shop and what interesting मेरे कुछ experiences हैं यहाँ पर, मैं बाद में बताऊँगा when I will leave from here. Okay. सूरज is my friend, जो आपको अभी स्ट्रिंग डाल के दिखाओगे ना सूरज? हाँ. गाइस ये जो पिन्स होते हैं इसको ऐसे निकालना होता है, ठीक है। आपके पास कटर नहीं है तो आप प्लास का भी यूज़ कर सकते हैं ना। प्लास का तो कुछ कटर हो तो ज़्यादा अच्छा है। कटर हो तो ज़्यादा अच्छा है ना।
जो सूरज कर रहा है ये क्या है, ये जो ब्रिज है ना, ये जो ब्रिज ये इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं ना, ब्रिज डाउन कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो एक्सेंट है, एक्सेंट क्या होता है, जो इसके बीच का जो गैप होता है, या फिर लाइट बंद हो सकती है लाइट। तो ये जो एक्चुअली एक्सेंट क्या होता है, इसके बीच का जो गैप होता है ना, बीच का जो गैप होता है, तो ये जो गैप है स्ट्रिंग और फ्रेट का, ये फ्रेट का है, ये गैप कम होना चाहिए। जितना कम गैप रहेगा उतना ही प्रेस करने में, बजाने में आसान होगा। ठीक है, तो ये जो गिटार है, इसके अंदर ये जो नट लगे हुए हैं, इसको घुमाने से ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो इसके बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा, और बीच का गैप कम हो जाएगा तो बजाने में इजी होगा। राइट? ट्यून भी करोगे? कर देता। तो जनरली जो नई स्ट्रिंग्स होती हैं गाइस, उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा खिंचती हैं, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो पूरी प्रॉपर ट्यूनिंग सेट होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं काफी बार। बैठा सर एक बार, ठीक है? हाँ। वो स्ट्रेच होगी ना अभी। $400 हो गया भाई आपके, 400 रुपये। ठीक है, पॉलिश वॉलिश तो ये लग गई गिटार में स्ट्रिंग। ओके, चलो बात। और ये स्ट्रिंग भी चेंज कर दी, पॉलिश भी कर दिया, और स्ट्रिंग भी लगा दी 400 रुपीज। सो गाइस, तो आज हमने देखा कि स्ट्रिंग्स कैसे बदलते हैं। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो अब मैं आता हूँ उस बात पे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यू नो आई हैड सम फनी इंसिडेंट विद दिस थिंग। तो पहले क्या था कि मेरा घर इधर ही पास में था, और जो इस शॉप का जो ओनर है, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब वो लाइक बड़े भाई की तरह, जैसे कि हम पहले मैं ओपेरा गाता था, सो ही वॉज ऑल्सो सिंगिंग, यूज्ड टू सिंग अलॉन्ग विथ मी, सो वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड एंड वी वर वेरी क्लोज। तो मैं शॉप में आया करता था, एंड यू नो ऑब्वियसली मैं सोचता था यार मेरे दोस्त की दुकान है, तो मेरे काफी स्टूडेंट को भी मैं रिकमेंड करता था और वो यहाँ पर आते थे। तो क्या होता था कि जनरली उनको लगने लगा कि ये शॉप मेरी है, तो वो मेरे स्टूडेंट्स हैं एंड माय स्टूडेंट्स आर वेरी क्लोज टू मी, सो वो आकर यहाँ पर एटीट्यूड दिखाते थे। सोचता था ये तुम्हारे सर की दुकान है। तो जो ओनर है वो सोचते थे कि वो माइट बी असिस्टेंट और माइट बी हिज वर्किंग समथिंग हियर, तो उसको एटीट्यूड दिखाते थे। ठीक है, उसको बोलते थे कि ये दिखाओ हमें, वो करो, ऐसा करो। और कितनी बार ऐसा होता था कि कोई मुझे रैंडमली, नॉट माय स्टूडेंट, रैंडमली कोई मुझे कॉल कर रहा है, बोलता है कि मुझे ये सामान चाहिए आपकी दुकान से, आप थोड़ा डिस्काउंट कर दो, ऐसा कर दो। तो मैं बोलता था ठीक है मेरा नाम ले दो। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ पीपल स्टार्ट थिंकिंग दैट इट्स माय शॉप। नो, बट इट वाज़न्ट माय शॉप एंड आई यूज्ड टू फील वेरी बैड फॉर माय फ्रेंड, बिकॉज उसकी दुकान, वो मालिक, और उसको लोग एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सो इट वॉज लिटिल फनी इंसिडेंट। ठीक है, मुझे लगता है कि फनी है, बट उसके लिए तो फनी नहीं, तो उसके लिए तो उसको तो बहुत गुस्सा आता होगा। सो एनीवेज गाइस, सो आई होप दैट this video was entertaining and helpful and knowledgeable for you.
So I see you again with this such kind of videos, and I'll see you again. Bye bye. Thank you.